2 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा। ठीक है, तो दो कैंडिडेट हैं बच्चों मेरे पास, एक है नीना, मैंने लिख दिया एन, और दूसरी है मीना। तो नीना रेशियो मीना, मैं प्रॉफिट का अनुपात निकालूंगा बराबर। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रुपए। देखो बेटा क्वेश्चन में ही काट लेते हैं, जैसे मैं करूंगा। रुपए अगर इन्वेस्ट दिए हैं, देखो 1 2 3 0, इधर 3 0 1 2 3 0 मैंने काट दी, तो इधर 30 बचा, उधर 45 बचा। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इसलिए काट रहा हूं। तो 30 बचा और 45 बचा, 30 को काटूंगा 15 दूनी 30 और 15 या 45, मतलब रुपए का जो अनुपात है वो बेटा 2:3 है। तो 2 नीना ने रुपए लगाए और 3 रुपए लगाए बेटा किसने, मीना ने। फिर उसके बाद कहा 2 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात, समय दोनों का इक्वल है, चाहो तो गुणा कर लो समय की, रुपए इंटू समय रेशियो, रुपए इंटू समय। गुणा नहीं भी करोगे, जब समय इक्वल दिया हो तो मत करो गुणा, क्योंकि रेशियो तो वही आएगा ना। तो क्या आया मेरे पास, 2 दूनी 4 रेशियो 3 दूनी 6। फिर से सिंपल रेशियो बनाऊंगा तो 2 रेशियो 3 आ जाएगा बेटा, है ना। अब प्रॉफिट उसने कितना दिया, 2 वर्ष बाद 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। कुल जो लाभ है वो 1.5 लाख रुपए है। मेरे पास टोटल लाभ यहाँ कितना है, 3 और 2 5 है बेटा। तो 5 का अनुपात जो है वो 1.5 लाख के बराबर है, वो 1.5 लाख के बराबर है। तो 1 का अनुपात बेटा कितना, दोनों तरफ 5 से भाग लगा दो, 5 दिया 15, यह आया 30,000 के बराबर। किसका प्रॉफिट पूछा है, मीना का। तो मीना दूसरे नंबर पर लिखी है और दूसरे नंबर का अनुपात 3 था, तो 1 बराबर 30,000 के। तो बेटा मीना एम लिख दिया मैंने बराबर 3 बराबर, दोनों तरफ 3 की गुणा करेंगे, 30 3 कितने हो गए, 90,000। ठीक है, कहीं लिखा है जी, नहीं लिखा है, तो इनमें से कोई नहीं तो लिखा है ई। और ये किस परीक्षा में आया था, बैंक पीओ परीक्षा 2000।